अंतिम यही रात भारी, यही कहाँ है? मालूम पड़ा रामादल से कि वो लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गया और मेरी ब्रह्म शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुआ था, परंतु वो हनुमान बैदराज सुसेन को लंका से ले गया और उसकी मूर्छा जागृत हो गई। परंतु आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात बचाने के लिए आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। या तो फिर आज इंद्रजीत नहीं रहेगा या फिर वो लक्ष्मण नहीं रहेगा। और जब दोनों वीरों को मैंने नाग पास में बांधा था तब पक्षीराज गरुड़ की सहायता से बच निकले थे, परंतु आज चाहे जो हो जाए इंद्रजीत आज मृत्यु दंड देगा। कहाँ है वो लक्ष्मण? जाओ और कह दो कि इंद्रजीत उन्हें युद्ध के लिए ललकारता है। मेघनाथ, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। यदि तू युद्ध चाहता है तो फिर इस रणभूमि में हम बातें नहीं, युद्ध चाहते हैं। सावधान सावधान, चलो बजने दो रणभैरी, सावधान। मरती बार कटक सब त्यागा, मेघनाथ जैसा वीर अब इस धरा धाम में होना असंभव है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सुभट बुलाई दशानन भोला, सुभट बुलाई दशानन भोला, रन सन पूजा कर मन डोला। एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सुभट बुलाए दशानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला, सो अब ही बरु जाब पर आई। क्यों, युद्ध के क्या समाचार है? मरती बेरा गाना सुहात है। अरे ये बताओ, सब सर्वनाश हो गया है, किसे गाना बजाना अच्छा लगेगा? वही तो। अरे अब कौन बचा लंका में? सरकार, सारे वीर धीरे धीरे मारे गए, बस एक ही वीर बचा है लंका में। कौन? वो हो आप। ये तो हम तो वीर हैं, अगर वीर न होते तो युद्ध की तैयारी ही नहीं करते। हमारे पुत्र घननाद ने क्या विजय प्राप्त नहीं कर पाई? सरकार, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई। मरना तो ये संसार का नियम है और वीर का जन्म ही वीर गति प्राप्त करने के लिए हुआ करता है। वो मेरा पुत्र वीर था,
इसलिए मुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि उसने शत्रु का वार पीठ में नहीं अपने सीने में सह किया होगा, अपने सीने में सहन किया होगा। यही तो ऐसे वीरों का इतिहास हमेशा गुणगान किया करता है, लेकिन इस तरह से डर जाए ये हमने सीखा ही नहीं, और भय से भयभीत हो ये हमने जाना ही नहीं। इसलिए डरने की बात नहीं है। आज जानकी बाजी लड़ाकर अब समर में जाऊंगा, और आज शत्रु का जगत से मैं नाश करके आऊंगा। आज के युद्ध क्षेत्र में या तो वो तपस्वी बचेंगे या कल का वो प्रातः काल का शोर ये रावण देखेगा। दो में केवल एक ही बचेंगे। बजा दो युद्ध का डंका और कर दो और खून की तैयारी। सरकार कोई सलाह देना आप- चाहते हो क्या? युद्ध के लिए जा रहे हैं तो तो सरकार खजाने की चाबी दे जाओ। क्यों, क्या करोगे तुम? शायद आपको कुछ हो गया तो मैं खजाना थोड़ा सुरक्षित कर दूंगा। अरे हमें जब कुछ हो जाएगा तब सुरक्षित करोगे, और जब संसार से व्यक्ति चला जाता है तो खजाना फिर यहीं का यहीं रह जाता है। तुम खजाने की चिंता छोड़ो। सरकार पासबुक और आधार कार्ड दिए जाओ। कदाप नहीं। चुनाटू कहाँ धरी है बता दे। अरे अब तुम भी हमारे साथ में चलो। मैं हाँ, चलो। क्योंकि जब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, साथ साथ सब सुखों का भोग किया है, तो वह साथ में ही युद्ध भूमि में भी चलना होगा। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काहे हो? हर हर मार देव। काहे वो दोनों तपस्वी हाँ? जिन्होंने मेरे सारे कुल का सर्वनाश कर दिया है, ये रावण उन्हें युद्ध क्षेत्र में ललकार रहा है। चित्रकूट में आंखें बनो। आ जाए सामने, ये रावण ललकार रहा है। काय सोगर भैया तुमने कहाँ आंखें बनवाई थी? सरकार की बनवा, उन्हें तपस्वी नहीं देखा। ए युद्ध करो। हम काय को करें? तुम भी तो लंका के वीर हो, हम वीर हैं। तुम्ही को पहले लड़ाएंगे महाराज, देखना। हाँ, लक्ष्मण जी इसको समझिए। मुझे नहीं, मैं हटाई बटाई को पढ़वाऊं। इधर आओ। जाओ उधर। मैंने तपस्वियों को ललकारा, वो आ गए युद्ध क्षेत्र में कि नहीं आए? वो आ रहे हैं, देखो। ओह, यही वो तपस्वी है हाँ, ये ना। जिन्होंने मेरे सारे कुल का सर्वनाश किया है। तो तपस्वी सुन लो, जीते उजे भट संयुग माही, तो सुन तापास मैं तिन समनाही। मैं उनके समान नहीं हूं जिनको तुमने युद्ध क्षेत्र में जीता है। मेरा नाम रावण है। वो रावण, और रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। शाबाश मेरे प्लास्टिक की ऊंट। और रावण नाम जगत जस जाना, और लोकप जाके बंदी खाना। तोरे मुंह में महुआ का पेड़ जमे आए। मैं तपस्वियों से बात कर रहा हूँ। मैं इनको कह रहा आपको नहीं। हाँ, यही बात। खरदूषण विराट तुम मारा। खरदूषण विराट का वध किया। बधे व्याध हुई हुए बाल बिचारा, और बाली को एक शिकारी की बात छुप करके वध कर दिया। अपने को वीर समझने लगे। निश्चर निकर शुभट संग हरेऊ, कुंभकर्ण घन नादे ही मारेऊ। तुमने मेरे भाई और मेरे पुत्र का भी वध कर दिया, तो आज बैरु सब लेहु निभाही। आज मैं एक एक वीर का बदला लूंगा। जो रण भूप भाजी नहीं जाही,
यदि युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा करके नहीं भगे तो बेमौत मर जाओगे। हम क्षत्रिय हैं, हमारे सामने यदि काल भी आ जाए तो हम उससे भी युद्ध करते हैं। सूर भाई जो सम्रांगण में भरे भाव तूफानी, वीर भाई जो भेद चढ़ा दे वो चढ़ती हुई जवानी। अरे मैं नहीं बच्चा, क्या तूने मुझे बालक आज समझ लिया है? नहीं जवानी, जवान समझा था, जवान। मैं नहीं बच्चा जिसे बातों में तू बहकाएगा, लेकिन बात कितनी भी बना आज रावण से न बचने पाएगा, क्योंकि आज रणचंडी भयंकर ये रूप धरकर आएगी और मैं चलूंगा जिस तरफ जय साथ होती जाएगी। कि तेरे जी को भाया है तो मेरे जी को भाया है। आज प्रकट कर डालूंगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। अच्छा तो फिर यंत्र भी है और दुग्ध भी है, हमने भी हट ठानी है। अब आज पता चल जाएगा कि किस माँ के दूध में पानी है। और आप हैं श्री भारत सिंह मुखिया, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पता चल जाएगा कि किस माँ के दूध में कितना पानी है। और दे दे भैया पैसा कैसे जो तो मर जाए तो तेरे ही मोह करेगा पर तो मैं ना ये कैसे तुमने सोच लिया? काल हमारी पार्टी में बधा है, मृत्यु हमारे चरण चापती है, उसके बाद भी तू सोच रहा है कि ये रावण मर जाएगा। अरे रावण का जन्म मरने के लिए नहीं, मारने के लिए हुआ है। ऐसी जगह मारूं तुझे जहां हो पानी का जाम नहीं। यदि आज पटक पटक करना मारा तो राम मेरा नाम नहीं। तो फिर आज तेरा नाम और तेरा काम भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देखी होगी तलवारें लेकिन ये चलते हाथ नहीं देखे, ये चंदन चर्चे तो मस्तक देखे पर कटते माथ नहीं देखे। मेरे बाणों की बौछारों से अंगारों के ज्वाल धधकते, ये चट्टानों का हृदय चीरते हुए पिसैले बाण छूटते, पग प्रहार से छार छार हो नगराजों के रेत बिखरते। तुम्हारे जैसे दुर्बल बकरी और हम जैसे बलवान सिंह हो जल पीते साथ हो नहीं देखे। मुझे छेदे मुझे बेधे नहीं है तीर में शक्ति, जकड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति। अच्छा। नहीं है वायु में शक्ति मुझे ऊपर उड़ाने की, नहीं धरा में शक्ति मुझे नीचे दबाने की। तो क्या मुझे दबाने की किसी में है सामर्थ्य? नहीं है आग में शक्ति जलाने की तपाने की, नहीं उस काले नाग में शक्ति मुझे डसकर सुलाने की। अरे मैंने एक एक शीश काट करके शंकर को चढ़ाए हैं, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं आ पाई है। मैंने अपने एक एक शीश को अग्निकुंड में झोंक दिए, बेलनाइती के पेड़ से कम नहीं है, तुरंत तो ले आओ। लेकिन फिर भी मृत्यु मेरा आलिंगन नहीं कर पाई है। उसके बाद भी तुमने ये सोच लिया कि रावण को मृत्यु सैया पर सुला देंगे। अरे देख, मैं साधारण नहीं हूं, मैं विष पीने का अभ्यासी। मैंने हमेशा मृत्यु का ही आलिंगन किया है। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता और भय खाते जाते हुए पथ को जाता उस राह नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख वो मृत्यु स्वयं घबराती है। अरे मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। तू काहे को दम भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह
नहीं करता। देख ले कितना बता थे आ युद्ध में, कितना बता जैसे कौन भाजपा को नेता हुई। सावधान सावधान हो, शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले सिंह। सावधान। तो फिर सावधान हो जा, क्योंकि ये भी सिंह ऐसा है कि कोई ललकारे तो शांत नहीं रह सकता है। सावधान सावधान सावधान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। कुंड पीयूष बलिया के रावण जियतनाथ बलता के। मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे अमरता का वरदान है। और युद्ध भूमि में ये रावण भगवान का भगवान है। प्रभु प्रभु यह इस प्रकार से नहीं मिलेगा। फिर इसके नाभि में अमृत का कुंड है, वहां पर बाणों को वर्षा करो और इसका एक साथ 31 बाण। आज अगर ये भेद ये मेरा भाई नहीं बताता, हाँ, तो इनकी क्या सामर्थ्य। अगर ब्रह्मा भी सामने आ जाता तो वो भी मुझे पराजित ना कर पाता। होता ऐसा है, काटता है तब ही लोहा काठ को निज धार से, जबकि लकड़ी मिल जाती है उस लोहे के औजार से। अगर लोहे के औजार से लकड़ी ना मिले तो उस लोहे में ये सामर्थ्य नहीं है कि लकड़ी को काट डाले। लेकिन अरे भ्रातृद्रोही, आज तूने मुझसे द्रोह किया है, इसलिए संसार में मैं जीवित रहूंगा और समाज यही कहेगी कि रावण ने मरते समय तक अपना सिर दुश्मन के सामने नहीं झुकाया। रावण जब तक जीवित रहा तो शान से, और अगर आज मरेगा भी तो शान से। लेकिन तू यदि जीवित भी रहेगा भाई विभीषण, तो ये समाज के लोग तुझे अच्छा नहीं कहेंगे। आज से संसार में एक कहावत प्रचलित हो जाएगी। लोग कहा करेंगे तेरे कारण कि घर का भेदी लंका। आज से ये कहावत प्रचलित हो जाएगी। तू परमात्मा की शरण में जाने के बाद भी अपने भाई से द्रोह किया है, इसलिए समाज में कभी ना तो बंदनी बन सकता है और ना ही पूजनी बन सकता है। लेकिन अब मेरा अंतिम समय है। हर हर महादेव। सावधान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 मरण हतो प्रचारी। जय हो राम, कहा राम। और आप हैं सम्मानीय श्री भेंट है बहुत कहा राम, राना हतो पचारी। कहाँ है आज मैं उनका वध। रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ओ सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। इनके वास्तव समय निकट है प्रथम तिलक, वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुन विप्रन कहा आयसु दीन्हा। जितने हमारे भक्त हैं 5 दिन भगवान के इस पावन तंत्र का आप लोगों ने दर्शन किया। इस समय प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन है। राम जी के द्वारा धर्म की स्थापना हुई, बुराई का अंत किया गया है। तो आप सभी लोग आकर के
राज्याभिषेक में जरूर सम्मिलित हो। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, कोई जरूर नहीं कि आप पैसा लेकर आवे। हमारे सम्मानीय पुजारी जी आवे सर्वप्रथम, क्योंकि प्रथम में आप जुड़े हैं इस कार्य में, तो आपका आना भी पहले उचित होगा। और जितने भी हमारे भक्त हैं, माताएं बहनें, तो वो सभी लोग आकर के अपने हाथों से भगवान का तिलक करें जी। राम राज्य बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। तो आकर के भगवान का राज्याभिषेक करें। बने श्री राम जी राजा, पुजारी जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान का राज्याभिषेक किया गया। भगवान कल्याण करें। बने श्री राम जी राजा, मुबारक हो मुबारक हो। आमे भाई, केवल 2 मिनट का समय है और एक सुंदर सखी के द्वारा गीत सुन लें। इसके बाद कैसेट में आप लोग देखेंगे और राज्याभिषेक करें। हाँ, आए भाई सभी लोग और निछावर करें आके जी जी, और भगवान को राजा बनाएं। और 22 तारीख मन राम और 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएंगे, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर खुलने जा रहा है। सभी लोग अयोध्या भी जाएं राम जी के दर्शन। और आप है हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री भारत मुखिया जी की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ में भाई उन्होंने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव की हमारे पूरी माननीय लीला प्रधान जी की ओर से ये भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद प्रधान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पूरे ग्राम की लीला YouTube चैनल में देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंगर कौशल्या पाल जी के नाम से आपके गांव की पूरी रामलीला पड़ी हुई है YouTube में। आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजे मन 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 राम चरण सुखदाई।
माननीय पुजारी जी के द्वारा माननीय प्रधान जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सोई चरण केवट धोली ना सब प्रभु नाव चढ़ाई। हरे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राजा रामचंद्र की लीजिए अब भगवान के राज्याभिषेक में आप लोग सुंदर